हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 16। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है। इस पाठ में लेखक ने 2 घटनाओं का जिक्र किया है। इस घटनाओं से क्रमशः टिकट बाबू और बस के कंडक्टर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा प्रकट होती है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में प्रायः घटित होती रहती हैं। अपने साथ या आसपास में घटित किसी घटना के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो आप अपने मित्र को स्वयं पत्र लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है। अपने आसपास या विद्यालय में घटी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें किसी ने किसी की निस्वार्थ सहायता की हो। तो यदि आपने किसी की सहायता किया है तो आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप परिवार सहित कहीं जा रहे हैं। निर्जन और सुनसान मार्ग पर एकाएक बस खराब हो जाती है। कल्पना कीजिए आपके मन में किस तरह की शंकाएं जन्म लेंगी और आप गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। साथ प्रश्न कह रहा है कि आप सोचिए या आप मानिए कि आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं और कहीं सुनसान रास्ते पर आपकी गाड़ी या बस अचानक खराब हो जाए तो आपके मन में कैसी शंकाएं उत्पन्न होती हैं या आपको कैसा लगता है वो हमें बताना है। और आप गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्या उपाय करेंगे वो भी हमें लिखना है। तो जैसा कि हमने लिखा है, हमारे मन में ज़्यादातर नकारात्मक शंकाएं जन्म लेती हैं। जैसे कि कोई जंगली जानवर यदि आएगा तो हमें जान से मार देगा या डाकू आ जाएगा तो भी हम बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि जब हम किसी मुसीबत में रहते हैं तो हमारे दिमाग में या मन में ज़्यादातर नकारात्मक भाव ही उत्पन्न होते हैं। जैसे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है और सुनसान रास्ता है तो हमारे मन में विचार आएगा कि कहीं कोई जंगली शेर आ गया तो हमें खा जाएगा या जान से मार देगा, नहीं तो कोई डाकू आएगा तो भी हम बर्बाद हो जाएंगे। यही हमें यहाँ पर लिखना है। और बोला है कि गंतव्य तक पहुँचने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए हम अपने किसी करीबी को फ़ोन करेंगे और कोई साधन मांगने का प्रयास करेंगे। या अगर ये भी प्रयास सफल नहीं रहा तो हम थोड़ी दूर आगे चलकर देखेंगे कोई व्यक्ति साधन से सफ़र कर रहा है तो उसे मदद मांगेंगे। अगला है प्रश्न निबंध से प्रश्न नंबर 1 है। क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, आजकल लोग दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि गुणों पर कम ध्यान दिया जाता है और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा है। यही कारण है लोग किसी के भी गुणों को ध्यान न देकर उसकी दोषों को ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसकी दोषों को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। इसलिए आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। अगला प्रश्न दूसरा, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं क्यों हिलने लगी है। इसका उत्तर हो जाएगा, आजकल समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरी रहती हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है
देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। बेईमान, स्वार्थी, धूर्त लोग फल फूल रहे हैं, किंतु गरीब, ईमानदार और श्रमजीवी लोग दिनों पर दिन पीस रहे हैं। समाज में जो भीरू और बेबस लोग हैं उन्हें दबाया जाता है। ईमानदारी को मूर्खता का प्रायः समझा जाने लगा है। जीवन के महान नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए जीवन के महान मूल्यों के बारे में आज हमारी आस्था हिलने लगी है। अगला प्रश्न है तीसरा, किन घटनाओं के आधार पर लेखक को लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा एक टिकट बाबू की ईमानदारी और एक बस कंडक्टर की कर्तव्यपरायणता की घटनाओं के आधार पर लेखक को यह लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। अगला प्रश्न है चौथा, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक कहता है कि लोग एक दूसरे की बुराई को बड़ा रस लेकर उद्घाटित करते हैं, अर्थात प्रकट करते हैं, जो बहुत बुरी बात है, किंतु दूसरे की अच्छाई को उतना ही रस लेकर प्रकट करने में संकोच करना तो और भी बुरी बात है। हमारे आसपास असंख्य घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें यदि उजागर अर्थात प्रकट किया जाए तो लोगों के दिल में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जाग सकती है। अतः अच्छाई को प्रकट करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि पंक्ति है, ईमानदारी को मूर्खता का प्रायः समझा जाने लगा है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इसका आशय हो जाएगा, वर्तमान समय में धन का महत्व इतना बढ़ गया है कि बेईमानी से कमाए गए धन से धनवान लोग भी सम्मान की नज़रों से देखे जाते हैं। समाज में उनकी खूब प्रतिष्ठा है। फलतः लोग चालाकी से बेईमानी से धन कमाने में लगे हैं। जो ईमानदार बने रहने की कोशिश करता है, समाज उसे मूर्ख समझता है क्योंकि उसके पास धन का अभाव होता है। सच्चाई का पालन करने वाले वास्तव में बेबस लोग ही हैं, यानी जो गलत कार्य करने से डरते हैं या जिनके पास गलत तरीके से धन कमाने का कोई रास्ता नहीं है, वही सच्चे और ईमानदार बने हुए हैं। अगला है, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। इस पंक्ति का हमें आशय स्पष्ट करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, यदि हम केवल जीवन उन्हीं बातों को ध्यान में रखें जिनमें हमारे साथ धोखा हुआ है या हमें किसी तरह से तकलीफ पहुँचाई गई हो, तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसे में हम जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे और अतीत की बुरी घटनाओं की याद में उलझे रहेंगे। आशय यह है कि हमें नकारात्मक घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन में घटने वाली सकारात्मक घटनाओं से आशान्वित होना चाहिए। यानी कि जो हमारे अतीत में घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके याद में या उन पर विचार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो भी सकारात्मक बातें हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सफल हो। अगला है, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस पंक्ति का आशय है, हमारे देश में वैसे तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह और लोभ मोह क्रोध जैसे विकारों को महत्व नहीं दिया गया है,
परंतु यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे अपने लिए भोजन जुटाने का उपाय करना ही पड़ेगा। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह बीमारी की उपेक्षा नहीं कर सकता, उसे दवा हर हाल में चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि समाज में या देश में कोई व्यक्ति गलत काम करने लगा है, कानून का उल्लंघन कर मनमानी करने लगा है, अपराध में लिप्त हो गया है, तो उसे सुधारने के लिए उसे सजा देनी ही पड़ेगी, अन्यथा वह दूसरों को दुखी करता रहेगा। अगला है पंक्ति, महान भारतवर्ष के पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। इस पंक्ति का आशय है, लेखक का कथन हमें यह संदेश देता है कि केवल कुछ बुराइयों को देखकर निराश नहीं हो जाना चाहिए। इस देश में ईमानदार, कर्तव्यपरायण और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हमारा देश बुराइयों पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेगा, अतः भारतवर्ष को पाने की पूरी संभावना है। अगला है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है। नीचे कुछ अवयव शब्द दिए गए हैं, उनकी प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। तो जैसा कि शब्द है क्योंकि, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, चूंकि तथा अतः, इन्हीं शब्दों की सहायता से हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो जैसा कि हमने क्योंकि से बनाया है, यहाँ पर मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। किंतु से वह गरीब था किंतु उसकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। परंतु से वह आपसे ही मिलने आया था परंतु आप शहर से बाहर थे। अथवा से शब्द हो जाएगा इसका, अथवा है वाक्य हमने बनाया है, तुम अंग्रेजी अथवा हिंदी में कोई एक भाषा चुन लो। इसलिए रमा मेरी बात नहीं मानती, इसलिए मैंने उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। अगला शब्द है चूंकि। चूंकि तुम एक मंत्री के बेटे हो इसलिए तुम किसी पर भी अपनी मर्जी थोप सकती हो। शब्द है तथा। वाक्य है ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्य निष्ठा, स्वाभिमान, साहस तथा आत्मनिर्भरता वीर पुरुषों के गुण हैं। अगला शब्द है अतः। वाक्य है वह आपसे मिलना नहीं चाहता अतः आप यहाँ से चले जाएं। अगला प्रश्न है दूसरा, ईमानदार तथा मूर्ख शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। इनमें क्रमशः ई तथा ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द ईमानदारी तथा मूर्खता बनाया गया है। नीचे लिखे गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो जैसा कि शब्द है निर्भीक, जिम्मेदार, कायर, अच्छा, लघु, बुरा, इन शब्दों में हमें ई तथा ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है निर्भीक, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाया है निर्भीकता। उसी प्रकार जिम्मेदार का हो जाएगा जिम्मेदारी, इसमें ई प्रत्यय लगाया है। उसी प्रकार कायर का हो जाएगा कायरता, अच्छा का अच्छाई, लघु का लघुता, बुरा का बुराई। अगला है प्रश्न तीसरा, इस पाठ में सरल, मिश्र और संयुक्त तीनों प्रकार के वाक्य आए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि वे किस प्रकार के वाक्य हैं। तो जैसा कि वाक्य है उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। ये हमारा संयुक्त वाक्य है। अगला है एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, ये सरल वाक्य है। अगला है इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, ये मिश्रित वाक्य है। अगला है यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ये हमारा मिश्रित वाक्य है। तो देखिए दोस्तों,
जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर दिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।